क्या आपने कभी सुना है किसी गुड़िया के बाल अपने आप बढ़ते हुए? क्या आपने कभी सोचा है कि एक मासूम बच्ची की आत्मा एक गुड़िया में कैद हो सकती है? आज मैं आपको जापान की उस गुड़िया की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे लोग ओकीकू डॉल कहते हैं, और शायद यह कहानी सुनने के बाद आपकी नींदें हमेशा के लिए उड़ जाएं। साल था 1918। जगह जापान का होक्काइडो। एक भाई अपनी छोटी बहन के लिए बाजार से एक गुड़िया लाया। गुड़िया बिल्कुल असली इंसान जैसी, कांच जैसी आंखें, सीधे काले बाल। उस छोटी बच्ची ने उस गुड़िया को हाथों में लिया और तब से हर वक्त उसके साथ रहने लगी। मैं आज भी उस मासूम बच्ची की हंसी महसूस कर पा रही हूँ जब वो गुड़िया को सीने से लगाती थी। लेकिन किस्मत बेरहम निकली। कुछ ही महीनों बाद वह बच्ची अचानक बीमार पड़ गई और दुनिया छोड़कर चली गई। उसका परिवार टूट चुका था। उन्होंने उसकी याद में वह गुड़िया घर के मंदिर में रख दी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया उस गुड़िया में कुछ बदल रहा है। उसके बाल अपने आप बढ़ने लगे थे। शुरू में सबको लगा यह भ्रम है, लेकिन धीरे धीरे गुड़िया के बाल कंधों तक पहुंचने लगे। रात के अंधेरे में मंदिर से फुसफुसाहट सुनाई देती थी, जैसे कोई बच्ची धीमे धीमे हंस रही हो या फिर रो रही हो। कई लोगों ने कहा उन्होंने गुड़िया की आंखों को पलकें झपकाते देखा है, और मैं उसकी ठंडी निगाहों को आज भी अपने दिल में महसूस कर रही हूँ। आखिरकार परिवार गुड़िया को लेकर मनिन जी टेम्पल पहुंचा। वहाँ के पुजारियों ने देखा गुड़िया के बाल असली इंसान के बाल जैसे थे। उन्होंने उन्हें काटा, लेकिन कुछ ही हफ्तों में वे फिर वैसे ही बढ़ गए। आज भी मंदिर के पुजारी समय समय पर गुड़िया के बाल काटते हैं, और मैं सोच रही हूँ अगर यह सिर्फ एक गुड़िया है तो इसके बाल इंसानों जैसे क्यों हैं? लोग कहते हैं अगर कोई ज्यादा देर तक ओकीकू डॉल की आंखों में देखे तो उसकी पुतलियां धीरे धीरे हिलने लगती हैं, मानो वो आपकी आत्मा को अंदर तक खींच रही हो। कुछ लोग कहते हैं उन्हें उस गुड़िया के सपने आते हैं जहां एक बच्ची की आवाज गूंजती है, मुझे अकेला मत छोड़ो, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। मैं ये सोचकर कांप उठी हूँ, क्या सचमुच उस गुड़िया में उस बच्ची की आत्मा बसी हुई है, या फिर यह एक ऐसा रहस्य है जिसका सच कभी सामने नहीं आएगा? आज भी ओकीकू डॉल उस मंदिर में मौजूद है और उसके बाल अब भी बढ़ रहे हैं। क्या आप हिम्मत करेंगे उस गुड़िया की आंखों में देखने की? शायद अगली बार जब आप अपने कमरे में किसी गुड़िया को रखें तो सोने से पहले एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि कौन जानता कौन सी गुड़िया सिर्फ खिलौना है और कौन सी एक कैद आत्मा।